ईसा पूर्व 1 से 1820 तक भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी। क्या भारत फिर से अपनी उस स्थिति को पा सकता है? क्या भारत को स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चाहिए या फिर गहरे संबंध पर जोर देना चाहिए? क्या भारत को जापान की तरह पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं होना चाहिए? क्या भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने चाहिए? आइए आज हम इन सवालों का जवाब सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप यह तो जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई अस्थायी दोस्त या अस्थायी दुश्मन नहीं होता, सब परिस्थितियों और समय पर निर्भर करता है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में विशेषज्ञों की सलाह सुनते थे, लेकिन इस बार वे अधिक यस मैन से घिरे होंगे और अपनी नीतियों को अधिक आक्रामक रूप से लागू करेंगे। अमेरिका की नीतियों में बड़े बदलाव होंगे। ट्रंप का यह कार्यकाल उनके पहले कार्यकाल से काफ़ी अलग होगा, क्योंकि इस बार वे अधिक स्वतंत्र और अधिक एजेंडे को खुलकर लागू करने की स्थिति में होंगे। भारत के लिए यह बेहतर होगा कि वह अमेरिका का पूर्ण सहयोगी बनने की बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखे। भारत ने क्वाड और ब्रिक्स दोनों में अपनी भागीदारी बनाए रखी है, जिससे वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ साथ चीन और रूस जैसे देशों के साथ भी संबंध बनाए रख सकता है। यह भारत की बुद्धिमत्ता का परिचय है। तो ट्रंप का यह कार्यकाल उनके पिछले कार्यकाल से क्या अलग होगा, क्या क्या बदलाव देखेगा? अर्थव्यवस्था और बजट की नीति के संदर्भ में देखें तो ट्रंप मानते हैं कि उन्होंने पहले कार्यकाल में बजट नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया, जबकि जो बाइडेन ने बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च किया और अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। ट्रंप अब बिना किसी रोक टोक के बड़े निर्णय लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में देखिए तो ट्रंप मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देंगे और अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देंगे। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संगठनों के प्रति उनका रवैया और अधिक आक्रामक होगा, दिख भी रहा है। टैरिफ और व्यापार युद्ध के संदर्भ में देखिए तो अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और तेज हो सकता है। अन्य देशों पर भी व्यापार प्रतिबंध और शुल्क लगाए जा सकते हैं। अमेरिका की नीतियों का वैश्विक प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, हमने पूर्व के वीडियो में भी इसकी चर्चा किया है, आप उसे देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर असर के संदर्भ में देखिए तो अमेरिका वैश्विक नियमों और संधियों को तोड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ भी कार्यवाही संभव है, क्योंकि अमेरिका पनामा नहर और ग्रीनलैंड को जबरन लेने की भी धमकियां दे रहा है। ट्रंप युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दबाव बनाए रखेंगे। ट्रंप का पहला कार्यकाल हाल के अमेरिकी राष्ट्रपतियों में सबसे शांतिपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने कोई नया युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन वे अन्य देशों पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाएंगे। अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। ट्रंप और डेमोक्रेट्स दोनों ही चीन को अमेरिका से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। हालांकि ट्रंप एक डील मेकर हैं और अगर उन्हें चीन के साथ कोई अच्छा समझौता मिलता है तो वे उसे स्वीकार कर सकते हैं। भारत के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्वाड और ब्रिक्स दोनों में संतुलन बनाए रखना। जैसे भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत अमेरिका के साथ क्वाड में है, लेकिन चीन और रूस के साथ ब्रिक्स में भी उसकी भागीदारी बनी हुई है। भारत को जापान की तरह पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जापान अमेरिका का पूरी तरह सहयोगी है, लेकिन भारत को अमेरिका से स्वतंत्र रहकर अपने विकल्प खुले रखने चाहिए। चीन के साथ संबंध सुधारना एक सुधारात्मक कदम माना जा सकता है भारत के लिए। भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई सीधी उड़ान सेवा तक नहीं थी। अब भारत ने चीन के साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंध फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं, जो एक अच्छी शुरुआत है। पाकिस्तान के साथ व्यापार और संपर्क बहाल करना चाहिए। भारत पाकिस्तान संबंधों की तुलना चीन वियतनाम से की जा सकती है। चीन और वियतनाम का इतिहास हजारों साल पुराना है और वे लंबे समय तक दुश्मन रहे हैं, लेकिन अब उनके बीच मजबूत व्यापारिक संबंध है। भारत और पाकिस्तान अब आपसी व्यापार से आर्थिक रूप से लाभ उठा सकते हैं। क्या ट्रंप चीन को रोक पाएंगे? चीन दीर्घकालिक रणनीति पर काम करता है। चीन अल्पकालिक संघर्षों में उलझने की बजाय दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों पर ध्यान देता है। चीन की रणनीति है कि वह अमेरिका से आगे निकलने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। चीन के लिए युद्ध अंतिम विकल्प होगा। चीन ने 45 वर्षों से कोई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं लड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि युद्ध देश के विकास को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए चीन ताइवान या भारत के साथ युद्ध में जाने की जल्दी में नहीं है। भारत और RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर पुनर्विचार कर सकता है।
करना चाहिए भारत को, क्योंकि भारत को आरसीईपी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि सभी आर्थिक अध्ययनों से ये पता चलता है कि भारत को आरसीईपी में शामिल होने से लाभ मिलेगा। बड़ा बाजार मिलने से भारत की प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्री को फायदा होगा। यह भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है यदि भारत, तो उसे चीन के साथ अधिक व्यापारिक संपर्क बनाने की आवश्यकता होगी। रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, एक मल्टी नेशन ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे एशियन देशों और उनके 5 व्यापार भागीदारी देशों द्वारा स्थापित किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% और वैश्विक व्यापार का 28% कवर करता है। तो 21वीं सदी एशियाई सदी होगी। देखिए, भारत और चीन फिर से दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं बन सकते हैं। जैसा कि ईसा पूर्व 1 से 1820 तक भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, तो वैसी ही गरिमा, वैसी ही सफलता फिर से भारत और चीन पा सकते हैं। 21वीं सदी में भी एशिया वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बन सकता है। शांति और व्यापार सहयोग महत्वपूर्ण होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बहाली दोनों देशों के हितों में होगी। भारत को क्षेत्रीय एकीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध और व्यापार पर जोर देना चाहिए। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि देखिए, क्या भारत को कैसी रणनीति अपनानी चाहिए? स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना, जैसे अमेरिका के साथ पूरी तरह गठबंधन करने की बजाय भारत को संतुलन बनाए रखना चाहिए। ब्रिक्स और क्वाड दोनों में अपनी स्थिति मजबूत रखनी चाहिए। चीन के साथ आर्थिक संबंध सुधारना चाहिए। सीधे टकराव से बचते हुए व्यापार और कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए। आरसीईपी में पुनः शामिल होने पर विचार करना चाहिए। यह भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है, तो उसे बड़े व्यापारिक समझौतों में भाग लेना होगा। पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार सामान्य होना चाहिए ताकि क्षेत्रीय विकास को गति मिले। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए, जिससे वह बदलते वैश्विक परिदृश्य में खुद को मजबूती से स्थापित कर सके।